पटना गर्ल्स हॉस्टल में हुआ है जघन्य अपराध, आप लोग देखिए आगे। इन सब चीज़ों पे अभी जांच होना बाकी है, उस पर काम चल रहा है और जैसे ही उसमें कोई बात आएंगी आप लोग शेयर किया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल के आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई तो बता रहे हैं कि उस हॉस्टल पर पहले से भी शिकायत है। देखिए, पहले से कोई शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो अभी तक का घटनाक्रम हम लोगों को जानकारी मिली है उस हिसाब से हम लोग उसमें आगे काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल था, पटना में धड़ल्ले से मकरजाल हॉस्टलों का हो रहा है और हॉस्टल को जो लोग चलाते हैं, एक पटना पुलिस की तरफ से नियमावली लागू करने की जरूरत है ताकि अगर इस नियमावली को लोग फॉलो करें तब हॉस्टल खोला जाए, क्योंकि अधिकतर इस तरह की घटनाएं होती है, शिकायतें आती है। तो इसको लेके पटना पुलिस कुछ रणनीति तैयार करेगी, नियमावली को आगे लाएगी ताकि इस तरह की घटना ना हो और शिकायतें ना मिले। इसमें जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये अनुसंधान चल रहा है और जो आप कह रहे हैं वो अनुसंधान सितर है, उस पर भी, उस पहलू पे भी हम लोग काम करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का फोकस अनुसंधान पे है, लेकिन अगर इसके लिए कोई मानक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी तो उस पर भी हम लोग कंसल्ट करेंगे। 6 तारीख को है, पुलिस को 9 तारीख को सूचना दिया, आखिर कौन जिम्मेदार है? इतना विलंब क्यों पुलिस को जानकारी दिया गया 9 तारीख को? 6 तारीख को जब वहाँ पे मिली थी उसका इनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, हॉस्पिटल के बाद ही 9 तारीख को लाया गया, मेडिको लीगल केस किया गया, मेडिको लीगल केस के बाद जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो कांड दर्ज कराया गया है और जिसमें अगर डिले की बात है तो इसमें जिसकी भी सहभागिता होगी वो उस पर कार्रवाई होगी। और शाम के वक्त पहुंचे थे, आपसे मिले सर, क्या कुछ जानकारी? वो अपनी बातें रखे। घटना हुई है वो गरीब परिवार की लड़की है जिस पर आरोप है, वो लोग बड़े लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इनको प्रशासन का या व्यवस्था से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। और ये अकेले व्यक्ति नहीं है, ये तो रोज की यही घटना है। तो आज इनके विषय में हम लोग खड़े हुए हैं तो प्रशासन शायद थोड़ा संजीदगी से देख रहा है, वरना रोज के ही घटना है, कहीं आपराधिक घटना हो रही है, जो गरीब आदमी है उसको पूछने वाला कोई नहीं है। एसआईटी का टीम गठन कर दिया गया है, आईजी के नेतृत्व में। तो करना ही पड़ेगा, कल हम लोग गए उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ है, हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी न्याय करे इस पर। इसमें आईजी सर के निर्देशन में एक एसआईटी गठन किया गया है और उस पूरी टीम के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी जांच का दायरा चूंकि काफी बढ़ चुका है और इसमें कई जगहों से रिपोर्ट, फॉरेंसिक का भी रिपोर्ट आना बाकी है। उनके अलावा उनका जो फोन डिटेल्स वगैरह था उसका भी, उनके फोन का भी फॉरेंसिक जांच होना बाकी है। अभी इन सभी पहलुओं पर जब रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से फिर आगे अनुसंधान को बढ़ाया जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में जो सर मामला आया था कुछ और, फिर उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सेक्सुअल असॉल्ट की बातें आई तो उसको लेकर जो अवेलेबल जैसे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रहा है और जिस तरह से एविडेंस आएगा उस हिसाब से ये जांच किया जाएगा। एविडेंस के बेसिस पे ही आगे तक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को सीआईडी भी जांच कर रहे हैं क्या सर? आज एडीजी सीआईडी पारसनाथ सर पहुंचे थे। नहीं, आज इसमें जो मुख्यालय के स्तर से जो इसमें बनाया गया एसआईटी, उसी में जो एडीजी कमजोर वर्ग हैं वो आए थे आज और उन जितने भी सीनियर लोग हैं उनके एक्सपीरियंस का भी इनपुट लिया गया है इसमें, क्योंकि इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस में फॉरेंसिक साइंस लैब भी है, इसमें एम्स से भी हम लोगों को इनपुट लेना है, कई ऑर्गेनाइजेशन से लेना है और कई जिलों तक भी बात फैली हुई है, तो इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य करते हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स की, प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भूमिका कुछ संदिग्ध नजर आई है क्या? अगर किस तरह का एविडेंस आता है और इसमें कोई भी आता है कि जो उसमें इलाज के क्रम में गड़बड़ियां की गई हों या बताया गलत गया हो, उस पर कार्रवाई होगी। थाना अध्यक्ष दबाव बना रहे, क्या ये सही है सर? अगर इस तरह कोई एविडेंस आएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो अभी जांच का चल रहा है, जांच में अगर ये आता है उस पर कार्रवाई। क्या कुछ वहाँ पाया गया कुछ? ठीक है, वो अनुसंधान का विषय है और अभी वो बता देना उचित नहीं रहेगा, लेकिन कई चीजों को वहाँ पे देखा गया और कई नए जांच भी किए गए। परिजनों द्वारा से सवाल उठाया जा रहा है अस्पताल को लेकर, जो प्रभात मूल्य अस्पताल है उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है क्योंकि मिली भगत से जो है पुलिस को गुमराह किया गया कहीं न कहीं। इसमें जो हमने, जैसे मैं बताया आप लोगों को कि कई चीजों को अभी और जांच होना बाकी है। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या राय विचार है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा और पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं जरूर लिखिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।